हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12th में इंटीग्रेशन। ठीक है, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्या चीज़, इंटीग्रेशन। अच्छा, उससे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग कुछ लिख लेते हैं पहले और समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसका। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। क्लास 12th का इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो आप इसको उतना अच्छा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका अच्छा हो जाएगा। हम लोग इस चैप्टर में कोशिश करेंगे कि हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन का मेथड जो भी होगा ना, कि इस क्वेश्चन को हम लोग इस मेथड से क्यों सॉल्व कर रहे हैं वो जरूर जानने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आप भी हमेशा कोशिश कीजिए कि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप कहीं पढ़ते हैं या खुद से पढ़ते हैं, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो क्यों सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ये जानने का हमेशा कोशिश कीजिए आप। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है इंटीग्रेशन, है ना, बड़ा काम का चैप्टर है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है और क्यों पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसलिए पढ़ते हैं कि आप बहुत ही स्मॉल चीज को ना, बहुत स्मॉल चीज को आप अगर n टर्म्स ऐड करते हैं तो वो एक पूर्ण बन जाता है। जैसे हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन, अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं किसी स्मॉल चीज को, स्मॉल चीज मतलब जैसे आप पढ़े होंगे डेरिवेटिव में dx मतलब क्या होता है, स्मॉल चीज। स्मॉल चीज को अगर हम लोग ऐड करेंगे कितना, n टाइम्स, एक लूप में ऐड करेंगे ना। आप देखिए इंटीग्रेशन में कभी देखिए आप फिजिक्स में यहाँ आपको ऐसा गोल मिलेगा, मतलब हम लोग क्या करेंगे, dx को ऐड करेंगे। मान लीजिए dx एक स्मॉल पार्ट है तो dx अगर ऐड करते जाएंगे, पूरा dx पूरा ऐड करेंगे, ये पूरा dx है, क्या स्मॉल पार्ट है। स्मॉल पार्ट किसका है, x का, x ना, x या y चाहे p चाहे t, किसी का भी एक स्मॉल पार्ट अगर उसको हम लोग n टाइम्स या एक लूप में ऐड करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट x बनता है ना। ये हम लोग जानना है कि इंटीग्रेशन क्या है, एक तरह का एडिंग प्रोसेस है। आपको ऐड करना है, स्मॉल चीज को ऐड करेंगे तो एक कंप्लीट चीज बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इंटीग्रेशन एक बेसिक यही है। चलिए कुछ बेसिक चीज है जो लिख लीजिए पहले आप, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो फटाफट लिखा जाए। तो इंटीग्रेशन में पहला चीज क्या है सर, पहला चीज है आपके पास कि पहला चीज लिखिए पहले, फर्स्ट पॉइंट कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो लिखिए इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस। क्या है, रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स मतलब उल्टा, है ना, रिवर्स प्रोसेस ऑफ किसका, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, डिफरेंशिएशन देख लीजिएगा ना, डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, इसका सेकंड पॉइंट क्या है सर, सेकंड पॉइंट है, अच्छा डिफरेंशिएशन पढ़े ना आप, डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद ही इंटीग्रेशन पढ़िएगा आप, ताकि आपका इंटीग्रेशन भी अच्छा हो जाए। और डिफरेंशिएशन तो अच्छा होगा ही होगा, इंटीग्रेशन भी आपका अच्छा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट से साइनोम्स, मतलब हम लोग इंटीग्रेशन को और किस नाम से जानते हैं, आपको किस नाम से और मिल सकता है इंटीग्रेशन, तो इसको बोलते हैं साइनोम्स। क्या बोलते हैं, साइनोम्स, है ना, साइनोम्स। तो आप क्या क्या नाम जानते हैं, तो इंटीग्रेशन का बहुत ही फेमस नाम है जिसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का उल्टा, एंटी डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं साइनोम्स। तो हम लोग इंटीग्रेशन को आप किस किस नाम से जान सकते हैं, साइनोम्स। और एक बड़ा फेमस बोली नहीं, बहुत छुपा हुआ चीज बोलते हैं इसको, बहुत मतलब हम लोग क्या बोलते हैं ना, क्वेश्चन अचानक पूछ रहे से, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव, है ना। तो इसको याद रखना है आपको, प्रिमिटिव बोलते, आपको क्वेश्चन बोलते हैं फाइंड प्रिमिटिव। तो फाइंड प्रिमिटिव मतलब इंटीग्रेशन, आपको इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव एंड प्रिमिटिव्स, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए आपके इसके लिए, तो तीसरा पॉइंट जैसे अगर कहते हैं कि अगर कहते हैं इफ डेरिवेटिव ऑफ डी ऑफ डी एक्स, अगर हम डेरिवेटिव करते हैं किसी फंक्शन का एफ ऑफ एक्स, अब प्लस सी का अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, तो आपको पता है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास मान लेते हैं ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गया, अब प्लस सी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है, ये तो पता है आपको। अच्छा, इसी तरह से अगर हम कहें कि देन, अगर हमको जिस दिन हमको अगर इंटीग्रेशन निकालने को बोल दे, इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स का, कोई बोल दे सर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप अभी बोले हैं कि सर इंटीग्रेशन क्या है, एक एंटी डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का उल्टा है। तो इसका अगर हम लोग क्या अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वापस आ जाएगा हम लोग का, तो क्या आ जाएगा सर मेरे पास एफ ऑफ एक्स अब प्लस का सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस का सी।
अच्छा सी के बारे में क्या है कि नो कंफर्मेशन कि सी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। आई हैव नो आइडिया अबाउट सी। ठीक है, तो आप लिख लीजिए कि सर सी कौन है, तो सी के बारे में थोड़ा लिख लीजिए आप, बड़ा काम का होता है। तो सी लिखिए, तो लिखिए सी कैन बी है ना, सी कैन बी। थोड़ा सा लिखा पढ़ी कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बेसिक चीज। तो सी कैन बी एनी कांस्टेंट, ये एनी कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट ये हो सकता है। सी कैन बी एनी कांस्टेंट। अच्छा एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से एक टीचर जो है पढ़ाते पढ़ाते है ना, पढ़ाते पढ़ाते एक अच्छा टीचर बनता है, उसी तरह से स्टूडेंट जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते करते वो एक अच्छा स्टूडेंट बनता है ना। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए हम प्रैक्टिस करें, कहीं पे पढ़िए आप बस प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन बनेगा। और हमेशा कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा जानने में और जिज्ञासा को बढ़ाने में। ठीक है, तो सी कैन बी एनी कांस्टेंट, ये लिखिए पहला पॉइंट सी के बारे में। और लिखिए इसमें पहला पॉइंट सी के बारे में, सी क्या है, तो सी कैन बी एनी कांस्टेंट, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अच्छा और लिखिए कि वैल्यू ऑफ सी इज इनडिफिनिट, वैल्यू ऑफ सी इज इनडिफिनिट। इनडिफिनिट मतलब कोई फिक्स नहीं है कि क्या आएगा, सो क्या बोलते हैं इनडिफिनिट, कोई फिक्स नहीं है कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, कोई जानता नहीं है ना। तो वैल्यू इज सी इज इनडिफिनिट। अगर ऐसा इनडिफिनिट है इसलिए हम लोग सो वी कॉल इट इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आपका चीज, नया चीज आपका आ गया इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। सो वी कॉल इट इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। किसको सर, किसको ऐसा इंटीग्रेशन बोलते हैं, तो ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें देखिएगा लिमिट नहीं रहेगा और कोई फंक्शन रहेगा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी आएगा, जहाँ पे सी जो है का वैल्यू जो इनडिफिनिट है, इसलिए लोग बोलते हैं कि दिस इज इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इसको हम लोग बोलते हैं, किसको सर, स्पेशली इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास अगर ऐसा मिल जाए इंटीग्रेशन में मिल जाए मेरे पास साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो सर ये कैसा इंटीग्रेशन है, तो बोलेंगे सर दिस इज इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इसको बोलेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद एक सी आएगा जो ये सी आता है हमेशा। और सी का वैल्यू क्या होता है इसके बारे में नो कंफर्मेशन, सो हम लोग बोलते हैं इसको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो सर एक डिफिनिट भी होता होगा, बिल्कुल एक डिफिनिट रहा है, इनडिफिनिट एक डिफिनिट। तो एक डिफिनिट में क्या होगा सर, जैसे इसी को बोलेंगे साइन एक्स dx, और यहाँ पे मान लेते हैं कि a है यहाँ b है, मतलब इंटीग्रेशन में नीचे a है ऊपर b है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन, है ना, डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे, डिफिनिट इंटीग्रेशन, वी कॉल इट डिफिनिट इंटीग्रेशन। अच्छा डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या सर, डिफिनिट इंटीग्रेशन देखिएगा आप, तो ये जो c आता है ना, c उसमें c नहीं आता है। ठीक है, अब वो हम देखेंगे c क्यों नहीं आता है, पर अभी समझ लिया आप कि सर c क्यों नहीं आता। तो देखिएगा c इसमें जो है ना ऑटोमेटिक कैंसिल होता है, आपको हम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो हम लोग क्या बोले, तो इंटीग्रेशन का 2 पार्ट हो गया। इंटीग्रेशन क्या था, 2 पार्ट हो गया। 2 पार्ट में फर्स्ट हो गया इनडिफिनिट, पहला हो गया इनडिफिनिट, अब दूसरा हो गया डिफिनिट, है ना, ये देख लीजिएगा, दिस इज इनडिफिनिट और डिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, अब सेकंड वन इज डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स है जो आप लिख लीजिए पहले आप, ताकि आपको पता होना चाहिए हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। अच्छा ये पॉइंट नंबर 3 हो गया, और वीडियो पॉज कर लीजिएगा आप और लिख लीजिए। हम लोग पॉइंट नंबर 4 बात करते हैं। हाँ आपको दिख रहा है, ऊपर देख लीजिएगा, दिस इज इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, दिस इज डिफिनिट इंटीग्रेशन। हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 4, वी विल डिस्कस अबाउट पॉइंट नंबर 4। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा आप सही से। आप तो आपके बाद कोई आपसे पूछेगा कि इस तरह इंटीग्रेशन कितना होता है, तो बोलेगा 2 तरह का होता है, एक होता है डिफिनिट और एक होता है इनडिफिनिट। डिफिनिट में क्या होता है, सी नहीं होता, इनडिफिनिट में क्या होता है, सी आ जाता है। और इनडिफिनिट में सी एक सी आता है, वो दिखाएंगे आपको सी क्यों आता है, ठीक है ना। तो इनडिफिनिट में सी आता है जो कि सी का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड नहीं बोले उसको, इनडिफिनिट होता है, मतलब उसके बारे में फिक्स नहीं होता है, सी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उसको बोलेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। चलिए पॉइंट ऑफ 4 लिखिए, फिर आप पॉइंट ऑफ 4 लिखिए। पॉइंट ऑफ 4 है सी के बारे में ही है। पॉइंट ऑफ 4 लिखिए कि सी इज नोन एज आर्बिट्री कांस्टेंट, है ना,
उसको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सी नो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अच्छा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब क्या होता है सर? आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब होता है, ये भी पता नहीं आपको, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट समझ आ रहा है ना? कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है? जो फिक्स, जिसका वैल्यू फिक्स होता है। तो आर्बिट्ररी मतलब होता है कि जिस जो ना ही कांस्टेंट हो, प्योरली कांस्टेंट हो, और ना ही प्योरली वेरिएबल्स हो, उसको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जैसे समझिए वो बीच का है, ना ही कांस्टेंट है ना ही वेरिएबल्स है, वो बीच का है, उसको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सी इज नोन एज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन भी कांस्टेंट कहते हैं, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट और इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, है ना? ये भी लिख लीजिए आप, आल्सो नोन एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और ये हमेशा बिलोंग करेगा रियल नंबर को। क्या बोलेंगे? आपका सी जो है ऑलवेज बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी याद रखिएगा, रियल नंबर, रियल नंबर, ये भी लिख लीजिए आप। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 लिखिए कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट, है ना? आपको ये पता होना चाहिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। तो बोलेगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व। क्या रिप्रेजेंट करता है? फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व, कर्व का फैमिली, बहुत सारा कर्व रहेगा उसका फैमिली को, मतलब, है ना, बहुत सारा कर्व को रिप्रेजेंट करता है। फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व इसको रिप्रेजेंट करता है। ये भी आप लिख लीजिए फटाफट। जैसे एग्जांपल क्या सर? एग्जांपल आपके पास है, जैसे आपके पास एग्जांपल देते हैं कि अगर इंटीग्रेशन x dx से करना है इंटीग्रेशन, तो आपको बेसिक पता होगा x का इंटीग्रेशन होता है x² अब प्लस का c, ये होता है। अभी छोड़ दे कैसे होता दिखा दें आपको हम। तो अगर आपसे बोलेंगे हम कि सर ग्राफ ड्रॉ कीजिए, अभी बोले ना कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व, तो कैसे होता है? कैसे? जैसे आपको बोलेंगे आप कर्व ड्रॉ कीजिए, ग्राफ ड्रॉ कीजिए इंटीग्रेशन x का या x² का। तो इसका ड्रॉ किया चाहे इसका ड्रॉ किया, दोनों सेम ही होता है। तो हम अगर इंटीग्रेशन इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो आसान है हमारे लिए, तो हम अगर ड्रॉ करें ग्राफ ऑफ x² का, तो आपको पता है कि x² ग्राफ क्या होता है? x² ग्राफ जो होता है वो आपको पता है ना, x² ग्राफ ये होता है आपके लिए, है ना? तो एक समय के लिए आप मान लीजिए, पहले आप मान लीजिए कि आपका c का वैल्यू जो है 0 है एक समय के लिए। क्या बोले? c का 0 मान लीजिए कि 0 है ना, 0 है। तो मेरे पास मान लीजिए ऐसे बन गया x² प्लस 0 बन गया। तो अगर c 0 है तो ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ कैसे होगा सर? यहाँ से आएगा ऐसे, और c से ऐसे हो गया, ऐसे निकल जाएगा। ये ग्राफ किसका होगा? दिस इज ग्राफ ऑफ x² प्लस का 0, ठीक है? जिस दिन यहाँ पे ये 1 बन जाएगा 1, तो क्या होगा सर? यही ग्राफ जो है एक स्टेप ऊपर उठ जाएगा, तो ऊपर से ऐसे आएगा सेम, और 1 से उठ को पता चल जाएगा। ये ग्राफ किसका होगा? दिस इज ग्राफ ऑफ x² प्लस का 1। उसी तरह से मान लें कि जिस दिन यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, तो 3 स्टेप ऊपर उठ जाएगा, तो 1 2 3, तो ये सेम ग्राफ होगा, सेम ऐसे कटोरे से उठेगा ऊपर, ये ग्राफ हो जाएगा आपका x² प्लस का 3। और जिस दिन ये ग्राफ जो है माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये ग्राफ क्या होगा सर? ऊपर से ठीक तो आएगा ऐसे, नीचे ऐसे आ जाएगा ऐसे, तो ये कितना हो गया? माइनस का 3। ये ग्राफ क्या हो गया? दिस इज ग्राफ ऑफ x² माइनस का 3। और जिस दिन ये ग्राफ जो है ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, तो ये ठीक ऊपर से ठीक तो ऐसे ऊपर से आएगा, पर ये ऐसे निकल जाएगा ऐसे। तो आप क्या देगा? दिस इज x² माइनस का 1। तो क्या देख रहे हैं कि एक ही तो है, इंटीग्रेशन एक ही तो है, पर उसका ग्राफ जो है देख रहे कैसा आ रहा है? 1 2 बहुत सारा आ रहा है। जैसे c का वैल्यू में चेंज कर रहे हैं उस तरह से ग्राफ बहुत सारा बन रहा है। इसलिए बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व। इंटीग्रेशन नहीं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन तो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंट इंटीग्रेशन फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंट नहीं करता। दिस इज रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व, बहुत सारा कर्व को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, आपको काम देगा आपको। तो ये पॉइंट नंबर 5 हो गया, ठीक है? पॉइंट नंबर 3, अब पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स है जो कि आप पता होना चाहिए आपको। क्या पॉइंट्स है सर? जैसे आपको बोलेंगे ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा, जरूर लिखिए आप। अगर इंटीग्रेशन में मेरे पास मान लेते हैं f ऑफ x इंटू डी एक्स है ना, तो सर इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं? इसको बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, कि हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे बोलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dx, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है? मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन किया तो आपके पास f ऑफ x प्लस का c आ गया, एक समझने के लिए, ठीक? अच्छा, एक और पॉइंट लिख लीजिए। जैसे आपको बोलेंगे कि इंटीग्रेशन में a का पावर x इंटू डी एक्स कितना होता है, तो आप बोलिएगा सर इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर x इंटू डी एक्स, तो बोलेगा a का पावर x, है ना, और बाय में कितना log a ln a और प्लस c होता है। बस आप लिख लीजिए अभी आप
ये होता कैसे छोड़ दिया अभी। तो अगर इंटीग्रेशन आपसे पूछेगा इंटीग्रेशन ऑफ ए का पावर है, ए कौन है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल का डीएक्स इंटीग्रेशन कितना होगा, तो ए का पावर एक्स अपॉन में ln a प्लस सी। ठीक, अच्छा इसी जगह से, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा ये इंटीग्रेशन किसके से हो रहा है, तो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो वेरिएबल कौन हो गया, दिस इज वेरिएबल। ठीक है, अगर इसी चीज को आपको थोड़ा सा टर्न कर दे तो आपसे पूछ ले कि इंटीग्रेशन में a का पावर x अपॉन में d ऑफ a, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि सर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो एक रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये एक कैसा है, एज ए वेरिएबल, तो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, तो सर इसमें और इसमें अंतर है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए ये कांस्टेंट है, और यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए कैसा है, ए वेरिएबल है, जिसके रिस्पेक्ट वेरिएबल, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं वो वेरिएबल होता है ना, तो वेरिएबल का इंटीग्रेशन जो होता है तो वो होता है, अब लिखवाएंगे आपको हम, ए का पावर कितना होगा सर, ए का पावर एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन, अब प्लस का सी होता है, ये आप लिख लीजिए अभी आप। ठीक, अच्छा यहाँ पे क्या सर, ये लिख लीजिएगा, यहाँ पे ए जो है वो क्या है, वेरिएबल्स है, दिस इज वेरिएबल, तो प्लीज ध्यान दीजिए कि आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है आपको। ठीक, चलिए वेरी गुड, कुछ नोट्स है वो भी लिख लीजिए आप, पहले कुछ लिखा पढ़ी कर लेते हैं, उसका क्वेश्चन करेंगे, बने बड़े क्वेश्चन, ये बेसिक है जो कि आपको लिखना, आपको आना जानना चाहिए कि हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में क्या जानते हैं। तो वीडियो पॉज कर लिए और लिखिए उसको फटाफट। तो नोट लिखिए, NOT नोट, नोट में फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट क्या सर कि dx रिप्रेजेंट REPT मतलब रिप्रेजेंट दैट इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। dx रिप्रेजेंट करता है कि आपका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पहला पॉइंट, नोट का पहला पॉइंट। नोट का दूसरा पॉइंट, इंटीग्रेशन may happen with respect to any function और वेरिएबल, हम लोग किसी भी फंक्शन या वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं फटाफट, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फाइंड प्रिमिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ना, ये आपसे बोला गया है। तो सबसे पहली बात, प्रिमिटिव मतलब क्या आपको सिखाए थे, इसको याद करना है। प्रिमिटिव मतलब इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन किसका करना है, इंटीग्रेशन इसका करना है, किसका करना है, तो आप बोलिएगा इंटीग्रेशन इसका करना है। तो इंटीग्रेशन करना है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2 करना है, किसके रिस्पेक्ट में, तो डी रिस्पेक्ट इसके रिस्पेक्ट में, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसके रिस्पेक्ट करना है आपको। ठीक है, आइए अब इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सर, बहुत ही बेसिक है। एक काम कीजिए, आप इस चीज को एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आसान कर लीजिए, आप अपने लिए आसान कर लीजिए। तो लेट आप मान लीजिए कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कुछ देर के लिए टी मान लीजिए, आप टी मान लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन में, तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस 1 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग क्या बोल दिए हैं, टी बोल दिए, तो टी बन गया, अब प्लस 1 का 1 बन गया। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग देखिएगा, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग टी बोल दिए, अब ये 1 आपका एक्स्ट्रा आपका आ गया। ठीक है, ऐसा क्यों किया दिखाते हैं, क्यों किया इसको। ठीक है, देखिए, तो इसको हम लोग ऐसा कर दिए, तो वापस आइए, और डी का डी हो गया, और आपके पास एक्स का क्या बोल दिया, इसको हम लोग टी बोल दिए। अब आपके पास इंटीग्रेशन जो हो गया एक सिंपलेस्ट टी के रिस्पेक्ट हो गया, टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा कि इंटीग्रेशन में आपसे पूछेंगे इंटीग्रेशन किसका, टी का कि 1 का, आप बोलिएगा दोनों का, है ना। तो टी का इंटीग्रेशन डी टी के रिस्पेक्ट में आपकी प्लस में, यहाँ प्लस है इसलिए प्लस, तो इंटीग्रेशन में ध्यान दीजिएगा कि आप प्लस माइनस रहेगा तो उसको आप अलग कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में कितना हो गया, 1 टाइम्स ऑफ dt। ठीक, तो t का इंटीग्रेशन वेरिएबल है, तो अभी लिख लीजिए आप कि होता क्या है, तो t का होता है t का पावर 1 प्लस 1। देखिए यहाँ 1 पावर 1 है, तो 1 में 1 ऐड कर देंगे, और नीचे कितना 1 प्लस 1। ठीक, और ये हम लिखाएंगे, फॉर्मूला लिखाएंगे आपको, बस बेसिक करवा रहा आपको हम।
और 1 का इंटीग्रेशन, 1 क्या है कि 1 का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में, तो 1 का मतलब कांस्टेंट छोड़ दीजिए आप, 1 को मतलब होता नहीं है, वो निकाल दिए। तो dt मतलब एक स्मॉल पार्ट, t का स्मॉल पार्ट, तो t का स्मॉल पार्ट को हम लोग बार बार जोड़ेंगे n टाइम्स, तो क्या बनेगा, वो t बनेगा। तो आप क्या सीखें कि अगर यहाँ पे dt है तो dt का इंटीग्रेशन t होगा, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x होगा, dp का इंटीग्रेशन करेंगे तो p होगा। उसी तरह से यहाँ पे t का पावर 1 है, तो t का पावर 1 का कितना, t का पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, तो फाइनली कितना होगा, दिस इज t स्क्वायर बाई 2, अब प्लस का कितना होगा t। अब t का जो वैल्यू है, अच्छा हाँ ये इनडेफिनिट है तो प्लस c जरूर पुट दिया प्लस c। तो फाइनली आपका t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है x स्क्वायर प्लस का 1 है ना, उसका स्क्वायर बाय में 2, अब प्लस में कितना सर, प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और फिर प्लस का c। ये आपका एक बेसिक क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का जो कर दिए हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि कुछ फॉर्मूला लिखाएंगे आपको हम, कि इस फॉर्मूला से इसका इंटीग्रेशन करेंगे और किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, किस में लोग क्या अप्लाई करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लिस्ट ऑफ फॉर्मूला देखेंगे। तो आप फर्स्ट वीडियो में लोग इतने करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं वीडियो को, तो हम लोग कल करते हैं। तो आज के इतना ही।